अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे। आप सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। आई होप आपकी ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी और लेडीज़ की ईद तो किचन में ही गुजरी होगी मसरूफ़। सेम यहाँ पे भी ऐसी ही सिचुएशन थी। ये देखें, सबसे पहले मैंने सोचा आयज़ा लाइबा की कुछ पिक्चर्स शेयर करूँ जो इन्होंने कज़नों वगैरह के साथ फ़न किया। हमारा भी ऐसे दिन शुरू हुआ, बच्चों को तैयार किया, उसके बाद हम नीचे चले गए क्योंकि कुर्बानी होनी थी। और ये देखें, हमारा पहला वेड़ा कटने लगा था और इस वेड़े ने इतना तंग किया। ये वेड़ा थोड़ा सा खतरनाक था, इसने थोड़ा सा तंग किया, इसने ज़रा मारा सबको, थोड़ा भागने की कोशिश की। खैर सब ने इसको पकड़ लिया और लिटा लिया। फिर मामा ने ऊपर आई, मामा ने यहाँ पे कलेजी का मसाला रखा जो हमेशा हर घर में ही होता है। साथ कलेजी का मसाला रख दिया था, साथ ये कुकर में थोड़ा सा गोश्त चढ़ा दिया था क्योंकि जल्दी जल्दी कलेजी भी आ गई थी और गोश्त भी थोड़ा सा उन्होंने ऊपर भेज दिया था पकाने के लिए। खैर मैं यहाँ एक पॉइंट क्लियर करती चलूँ कि जो हम लोग कसाई को नहीं बुलाते। मेरे जो जीजू वगैरह ना, उनके जितने भी भाई हैं, माशाल्लाह 6 भाई हैं, ये 6 के 6 खुद सारे कुर्बानी करते हैं मिलके और इतना अच्छा गोश्त बनाते हैं और फटाफट गोश्त बनाते हैं। यहाँ बाहर लड़कियों का ये सूरत हाल थी, कुछ बैठी हुई थी, कुछ लेटी हुई थी और सब अपने अपने ग्रुप्स बना के, यहाँ बच्चों का एक ग्रुप बना हुआ था, दोस्तों के अपने ग्रुप्स थे, कज़नों के अपने ग्रुप्स थे, बैठ के इंजॉयमेंट हो रहा था। बड़ी ईद ऐसी होती है। फिर दूसरे वेड़े की बारी आई, दूसरे वेड़े को लेके आए। हमने क्या किया, हमने ईद के पहले दिन ही सारी कुर्बानी कर दी। दोनों वेड़े भी कर लिए थे, बकरा भी कर लिया था और दुम्बा भी कर लिया था क्योंकि ये लोग बोलते हैं कि अब थकना जो है फिर एक ही बार थकेंगे। और रात 1 बजे तक माशाल्लाह सारा काम हो गया था, बन चुका था गोश्त और सब कुछ हो गया था। यहाँ पे देखें इरफान भाई, ये मेरी बड़ी आपी के हस्बैंड है और ये ही इनके घर ही कुर्बानी थी, इन्होंने ही कुर्बानी दी थी। अल्लाह पाक इनकी कुर्बानी कबूल करे। अच्छा, ये मेरा छोटा भांजा खड़ा है ना आगे, इसका जब दुम्बा आया, ज़बा हुआ था ना, वो बड़ा एक ना इमोशनल सीन था। इतना ये बच्चा रोया था, इतना ये बच्चा रोया था, बहुत ज़्यादा ये रोया था। ये शरीफ वेड़ा था, ये जल्दी जल्दी गिरा और ये इसको इन लोगों ने ज़बा किया। यहाँ पे मैं ऊपर आ गई थी। ऊपर आ गया, फिर थोड़ा जो दिन का टाइम होता है ना, बीच में एक पैच आता है दिन का, वो थोड़ा सा बोर गुजरता है कि तैयार भी हो लिया, खाना पीना भी बन रहा है, बड़ी मामा बना रही थी और बड़ी आपी लगी हुई थी। तो हम लोग क्या करें, मैं कहा चलो साथ साथ थोड़े से जो खाने के क्लिप्स हैं वो बनाती हूँ। ये देखे, इतने टेस्टी मामा ने कलेजी बनाई थी। सबसे पहले हमारे घरों में कलेजी बनती है और गोश्त बनता है, बिल्कुल बोनलेस जो गोश्त होता है ना वो बनता है, क्योंकि नीचे जो आदमी आए होते हैं ना उन सबको वो देना होता है। किचन साथ साथ साफ भी करी थी मामा वगैरह और यहाँ पे शीट लग गई थी, सबको बुला लिया था कि आ जाओ खाना खा ले। जितने मर्द होते हैं उनको नीचे भिजवा देते हैं और जो औरतें होती हैं ना वो सारी ऊपर यहाँ पे शीट अलग से लगती है और वो लोग बैठ के खाना खाती हैं। अच्छा, आज मेरी आवाज़ को थोड़ा इग्नोर कीजिएगा क्योंकि गला बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसकी वजह ये बिला वजह ज़्यादा ठंडी बोतलें पीना। अच्छा, अब ये वाला सीन मैं आपको बोल रही थी कि इतना इमोशनल था। ये मेरा भांजा इतना रोया अपने शेरू को ज़बह करते हुए। इसने ये काफ़ी दिन पहले ही मंगवा लिया था। ये हर साल दुम्बा ज़रूर देते हैं, ये हादी का दुम्बा होता है और हादी इसको ज़बह करते हुए रोता भी ज़रूर है। पहले तो बोलता है पापा नहीं, इसको नहीं ज़बह करना, फिर जब इसको सब समझाते हैं ना कि नहीं ज़बह तो हमने करना है, ये सुन्नत है, हमने इस पे ज़रूर इसको ज़बह करना है, फिर इजाज़त तो दे देता है लेकिन ना रोता बहुत ज़्यादा रोता है और इतना क्यूट लगता है। यहाँ सब इसको समझा रहे थे, इसको थोड़ा हंसाने की कोशिश कर रहे थे। फिर हम रोते हुए ना हम सबसे छुप रहा था, बोलता है तुम लोग बोलते हो कि तुम ये जान के ड्रामे करता है। हमने बोला नहीं, हमें पता है कि तुम ड्रामे नहीं करते, तुम जो रियल में रोते हो यहाँ पे देखना। लेकिन माशाल्लाह ज़बा भी खुद करवा रहा था, उसके ऊपर इसने हाथ रखा हुआ था और रो भी रहा। चले, अल्लाह पाक इसकी कुर्बानी कबूल करे। ये बच्चा छोटा, इसने बड़े रो रो के कुर्बान कर ही दिया अपना दुम्बा। खैर फिर वेड़े का जो सारा गोश्त वगैरह था आ गया था, साथ इन लोगों ने कीमे की मशीन भी रखी हुई थी, साथ साथ कीमा भी कर रहे थे और यहाँ पे पैकेट्स बनना शुरू हो गए थे जो हमने बांटने थे क्योंकि इतना रश लग गया हुआ था घर के बाहर बहुत ज़्यादा। यहाँ पे जितनी लेडीज़ थी ना सबको हमने बोला कि जितनी भी सब आए हुए थे सबको बोला चलो जी यहाँ पे पैकेट्स बनाओ, क्योंकि ये जल्दी जल्दी वाला काम है। बाहर दरवाजे के बाहर रश लगा हुआ था, वो सब लोग बेचारे कब से वेट कर रहे थे और उनको यही बोल रहे थे अभी टाइम है, अभी टाइम है। तो इसलिए इरफान भाई ने बोला नहीं, अब गोश्त हो गया, अब उनको वेट नहीं करवाना, इसलिए ना तुम लोग यहाँ पे सब थैले बनाओ और उनको देते हैं। माशाल्लाह गोश्त इतना अच्छा ये लोग करते हैं, कोई बीच में चर्बी नहीं होती, बेशक वो बाहर देना हो या किसी को भी देना हो। यहाँ पे फिर मैं टेरेस में, मैं कहा चलो ये भी छोटा सा क्लिप लेती हूँ। ये देखे यहाँ पे ये बैठे हुए थे, फिर हम लोग नीचे गए,
हमने कहा देख के ये लोग क्या कर रहे हैं। यहाँ पे देखे ये लोग कसाई बने हुए सारे के सारे, क्या इन बेचारे के हाल हुए हैं, थक टूट गए थे। इवन जो छोटे बच्चे थे, ये हादी, शुमाइल, अजान, इन तीनों का तो बिल्कुल हाल नहीं था। ये जो मेरे भांजे हैं तीनों, इन तीनों ने भी बहुत ज़्यादा इनकी हेल्प की, जितना इनसे हो सकता था ना इन लोगों ने उतनी इनकी हेल्प की। यहाँ पे अब ना छोटी छोटी बोटियाँ हो रही थी। ये मेरे ख्याल से ये भी ना वेड़े की थी, क्योंकि इन लोगों ने क्या किया था, इन लोगों ने सारे जितने भी जानवर थे ना सबको काट के ज़बा करके ना, और उसकी खाल उतार के उसके बड़े बड़े पीस करके उसको हम लोगों ने एसी वाले रूम में रख दिया था। उसके बाद एक एक पीस ये लोग नीचे ले जाते थे, उसका ये लोग गोश्त बनाते थे और ऊपर भिजवा देते थे एसी वाले रूम में। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए जितना गोश्त था वो सब एसी वाले रूम में ही रखा हुआ था। अब ये रात का टाइम था, इस टाइम रात के खाने की तैयारी स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि दिन में खाना नहीं खाया था। 1 बजे तो हम लोगों ने खाना खाया था। रात में मामा मेरी बना रही थी पुलाव, और साथ जो मेरी आपी की नंद है ना, वो बड़ी बाजी, वो बना रही थी कबाब मसाला। मामा ने यहाँ पे पुलाव के लिए प्याज चढ़ा दिए थे, जो बाजी हैं वो यहाँ पे उसकी तैयारी कर ली थी। फिर बीच में मैंने कोई शूट नहीं किया, मैं जाके लेट गई थी। और ये देखिए कितने मज़ेदार कबाब मसाला रेडी हुआ था। अच्छा, इनका इतना अच्छा कबाब मसाला बना था, कोई कबाब नहीं टूटा था, उन्होंने बीच में ऐसे कच्चे कबाब ही फेंके थे। यहाँ पे पुलाव बिल्कुल रेडी हो गया हुआ था। अब शीट लग रही थी, सबको भूख लग रही थी, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था रात में ना। सब बच्चे बड़े सब बोल रहे थे क्या भूख लग रही है। मैंने तो खाना नहीं खाया था, क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत नहीं ठीक थी, मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब था और ज़ुकाम की वजह से मैंने तो कुछ भी नहीं खाया था। ये रात का खाना मैंने टेस्ट नहीं किया। बाकी सब ने बताया था कि खाना टेस्टी बना था। यहाँ पे जो आपी की जेठानी है ना, वो ये चावल डाल रही थी। फिर मेरी मामा बोलती हैं, वही इनका पंजाबी तरीका, उन्होंने बोला पीछे हटो भाई, इतनी राम राम से नहीं डाल दो, मैं तुम्हें चावल डाल के दूँ। और इन्होंने तेज़ी मारी और फटाफट चावल डाले, क्योंकि सारे शीट पे वेट कर रहे थे। फिर फटाफट खाना लगाया, सबने खाना एंजॉय किया। और उसके बाद हमने सोचा हम ज़रा बाहर निकलें, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा बोर हो गए थे। हमने कहा चलो आइसक्रीम खाने चलते। गला ख़राब था, लेकिन भाई क्या करें, और तो कुछ खाने का मूड नहीं था। फिर हमने प्लान किया आइसक्रीम खाने चलते। ये रात का मेरे ख्याल से 1:45 बजे का टाइम था, और हम लोग यहाँ पे सब आइसक्रीम खाने चले गए। कुछ हमारी गाड़ी में थे, एक कैरी डब्बा पीछे आ रहा था। हम सब फिर गए तहज़ीब पे। शुक्र है तहज़ीब खुला हुआ था PWD में। जो यहाँ पे रहने वाले उनको तो पता होगा। अच्छा, उन्होंने इतनी प्यारी सेटअप की थी, मैं आगे आपको दिखाती हूँ। अच्छा, तहज़ीब वाले ना सही हर इवेंट को सेलिब्रेट करते हैं। न्यू ईयर हो तो वो न्यू ईयर के लिए इतना अच्छा सेलिब्रेशन करते हैं। और अब ये देखें, यहाँ पे बाहर बकरे बना के लगाए हुए थे, इतने क्यूट लग रहे थे। फिर हमने यहाँ से आइसक्रीम ली, उसको इंजॉय किया, और मौसम इतना औसम हो गया था। सब ने अपने अपने मर्ज़ी के फ्लेवर्स लिए। और फिर हमने वहाँ पे पहले हमने कहा गाड़ी में बैठ के खाते हैं, फिर हमने कहा नहीं भाई यहाँ पे खड़े होके खाते हैं, क्योंकि मौसम अच्छा हो रहा है और घर जाने का भी मूड नहीं हो रहा था। इस वजह से हमने ना यहाँ पे लिया। मैंने यहाँ पे पिस्ता और वनीला लिया था, और लाइबा आयज़ा को मैंने मैंगो लेके दिया था, क्योंकि लाइबा आयज़ा हमेशा मैंगो ही खाती हैं। मैं और मामा हमेशा पिस्ता और वनीला खाते हैं, हमें ये वाला फ्लेवर अच्छे लगते हैं, इनका टेस्ट अच्छा लगता है। टेस्ट बहुत मज़े का था, और इवन गला भी ख़राब था, लेकिन हमने खाई थी, क्योंकि हम लोग आइसक्रीम को तो बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, और पूरा दिन गोश्त देख देख के तो रह नहीं सकते। अच्छा, फिर स्टिक्स बनाना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो हम कज़न्स ने कहा चलो जी ज़रा सामने करो सारे आइसक्रीम। मैंने कहा चलो मैं अपने व्लॉग के लिए भी बना लेती हूँ, और बाकी सब अपने स्नैपचैट भी बना ले। आई होप आपको ये मेरा छोटा सा ईद का व्लॉग अच्छा लगा होगा, मेरी ईद की रूटीन। अगर आपको अच्छी लगी तो एक लाइक कर दे, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दे। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है एक नई वीडियो के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।